जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, अगर आपका जन्म हुआ है डी डू डे डो, ये अगर नाम के अक्षर हैं डी डू डे डो, तो आपका जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है। आज आपके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और विस्तार से पूरी जानकारी आपको दूंगा। आपका जन्म किस लिए हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारियां आज आपको मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत देती जा रहा हूं। आपको सफलता कैसे प्राप्त होगी वो सारी जानकारी देने जा रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। और क्योंकि इस कार्यक्रम में सबसे पहले जय श्री राम भगवान का नाम होता है, तो भगवान के नाम में हाथ जोड़ करना प्रणाम कर सकें। वैसे तो कमेंट करके आपको जय श्री राम बोलना चाहिए, लाइक प्लीज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे हम विस्तार से इस पर बात करते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं वो बुध हैं, लेकिन देवता कौन है? देवता इस नक्षत्र के सर्प माने जाते हैं। स्वामी कौन है? बुध हैं, लेकिन नक्षत्र के देवता कौन है? नक्षत्र के देवता सर्प हैं। अब इससे क्या समावेश, किस लिए जीवन के अंदर जन्म हुआ है और क्या नेचर जीवन के अंतर्गत रहता है? एक तो क्रोध बहुत अधिक रहता है। जैसे आपने देखा ना, सर्प का बिल्कुल तुरंत क्रोध आता है। किसी आपके नेचर के बारे में दो बातें कही जाती है। एक तो जब तक कोई आपको कुछ कहे नहीं तब तक आप किसी से कोई बात करते नहीं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार या किसी के प्रति क्रोध इत्यादि की बातें करते ही नहीं है या करती ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने आपको छेड़ा तो तुरंत क्रोध आता है, और क्रोध इतना हीट होता है कि वो कुछ समय के लिए बहुत परेशान करने वाला होता है। तो जब तक जिस प्रकार सर्प को कोई छेड़े नहीं तो अपना मार्ग चला जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सर्प को किसी ने छेड़ा तो फिर उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार की परिस्थिति जो है वो आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त होती है, क्योंकि आपके नक्षत्र देवता जो है वो सर्प है, और इन्हीं की आराधना भी आपको जीवन में सफलता देने वाली होती है। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। किसकी आराधना करने से जीवन के अंतर्गत सफलता आपको प्राप्त होती है? तो नक्षत्र देवता जो सर्प हैं, इनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध हैं। ये नक्षत्र आती किसके अंतर्गत है? अश्लेषा नक्षत्र भी कर्क नक्षत्र के, कर्क राशि के अंतर्गत आती है। चंद्रमा इसके स्वामी हैं। अब क्या है, जो अश्लेषा का स्वभाव है, जो एक जनरल नेचर है, वो है कि अपने जीवन में मस्त रहना, किसी के ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, अपने कार्य से लगे रहना। जब तक कोई छेड़े नहीं तब तक उससे किसी प्रकार का पंगा ना लेना। इस प्रकार की विचारधारा होती है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो परमात्मा ने किस कार्य के लिए आपको भेजा है? आपको भेजा है व्यापार करने के लिए। आपको भेजा है जो नॉलेज है, जो सामाजिक चीजें, उसको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए परमात्मा ने इसलिए आपको भेजा है। बुद्ध को क्या कहा जाता है? बुद्ध वैश्य हैं, बनिया हैं। और अगर हम उठा करके देखें, पुरातन समय को देखें कि किसको क्या कार्य दिया गया था, तो ब्राह्मण को एजुकेशन देने का कार्य किया गया था कि समाज को शिक्षित करें, समाज को सही मार्ग पर चलाएं, समाज को गलत और सही की जानकारी दें। क्षत्रिय मीन्स प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्ट करना है। इसी प्रकार वैश्य का तात्पर्य यह था कि आपको धन अर्जित करना है, आपको ज्ञान धन अर्जित करके और समाज के लिए उस धन को यूज करना है। आपके लिए व्यापार करने की जो जानकारी है वो परमात्मा ने आपको दी है कि आप इस संसार में व्यापार करने के लिए जन्म हुआ है आपका। दूसरे किस कार्य के लिए? अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, सो आपका किस प्रोफेशन में सफलता प्राप्त होने वाली है, आपको या आपके बच्चे को किस प्रोफेशन के लिए आपका जन्म हुआ है। सो बुद्ध फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत नहीं माने जाते हैं। फिजिकल में, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक बुद्ध का कार्य देखा गया है। स्पोर्ट्स में बुद्ध के कारण सफलता प्राप्त होती है,
लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो बुद्ध का कार्य है शब्दों से, बुद्ध का कार्य है ज्ञान से, बुद्ध का कार्य है नॉलेज से। तो इसी कारण से कहा जाता है कि बुद्ध अगर आपकी नक्षत्र के स्वामी हैं, इट मीन्स कि आप अगर सीए के लिए प्रयास करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, वो क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद है। साइंस का क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है, रिसर्च का क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यानी जो भी क्षेत्र जहां पर मैथ का रिलेशन है, यानी गणित का जहां पर क्षेत्र है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी क्षेत्र रिसर्च का क्षेत्र है, वो क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी क्षेत्र बिजनेस का है, वो क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जब भी मैं बात करता हूं जनरली डॉक्टर्स की, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली बुद्ध, हाँ, क्योंकि एक ब्रेन से रिलेटेड कार्य है, सो बुद्ध कनेक्ट है वहां से। अश्लेषा नक्षत्र के जातक के लिए कनेक्टिविटी है कि वो मेडिकल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, लेकिन वो मेडिकल क्षेत्र में जहां पर दवाइयों को खोजने का जो काम होता है, जो रिसर्च का काम होता है, वहां पर ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। सो आपके लिए ये सारे क्षेत्र फायदेमंद हो सकते हैं। जब भी हम बिजनेस को लेकर के आपके लिए बात करते हैं, औषधि का कार्य भी आपके लिए फायदेमंद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हम बिजनेस को लेकर के बात करते हैं, तो बिजनेस को लेकर के बच्चों जो गिफ्ट आइटम्स है उसका बिजनेस हो गया, बच्चों की ड्रेसेस हो गई, स्टेशनरी इत्यादि से रिलेटेड जो बिजनेस हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, जो भी उसमें यूज होते हैं, जो चीजें उसमें होती हैं, वो सारे बिजनेसेस आपके लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जो नक्षत्र के देवता है वो सर्प है। सो ऐसे कंडीशन में औषधि का जो बिजनेस है वो आपके लिए जरूर फायदेमंद होता है। अच्छा, अब इस नक्षत्र में क्या करना चाहिए? नक्षत्र देवता को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्पेशली हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बुधवार के दिन चांदी के नाग नागिन बना करके, और एक तो सर्पों को भी कैद इत्यादि नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। चांदी के नाग नागिन बना करके बुधवार को भगवान शिव को अर्पण करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। अश्लेषा नक्षत्र के लिए जो मैंने देखा है, वो जनरली जीवन का जो स्पेशली पहला वर्ष है, जब आपका जन्म होता है, उस वर्ष में स्वास्थ्य को लेकर के मैंने बड़ी दिक्कतों को होते हुए देखा है। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परिस्थितियां, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो 7वां वर्ष होता है उसमें जल और अग्नि से कष्ट होता है। 9वें वर्ष में परिवार को कुछ बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता प्राप्त होती है। 14वें वर्ष के अंतर्गत जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, नाम होता है। 21 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आप जीवन में कमाना शुरू कर देते हैं, कुछ अर्जित करना शुरू कर देते हैं, विदेश यात्रा हो जाती है। 21वां वर्ष भी अच्छा होता है। 26वें वर्ष में दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, या स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, या जीवन में कोई बहुत बड़ा धोखा प्राप्त होता है। 34वें वर्ष के अंतर्गत जीवन साथी को कष्ट होता है, या जीवन साथी के साथ आपका वियोग होता है। 38वें वर्ष के अंतर्गत आप अपने प्रोफेशन को परिवर्तित कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं या कर लेती हैं। 42वें वर्ष में आपको सम्मान पत्र प्राप्त होता है, किसी के द्वारा बहुत सम्मान होता है। जो आपका 54वां वर्ष जीवन का होता है, यहां पर संतान के जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण मन बहुत प्रसन्न होता है। जीवन के 58वें वर्ष, 58 जब 58 के आप होते हैं तो बहुत बड़े रोग इत्यादि का सामना करना पड़ता है। जीवन के 63वें वर्ष में किसी सामाजिक कार्य में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, पर 67वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। सो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन आप लाइक शेयर तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव में कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप मुझे कॉल करके, मेरा समय लेकर के बात कर सकते हैं, अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।